नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में इन्वेस्टमेंट की जानकारी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक अच्छी स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि पीपीएफ के नाम से बहुत ही पॉपुलर है। आपने भी इस स्कीम के बारे में सुना होगा, बट अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीपीएफ स्कीम में कौन निवेश कर सकता है, इसके क्या फीचर्स है, प्री मैच्योरिटी और लोन के क्या रूल्स रहेंगे, टैक्स बेनिफिट आपको क्या मिलेगा एटीसी के अंडर सेक्शन में, और इंटरेस्ट रेट अभी करेंटली पीपीएफ का क्या चल रहा है, और साथ ही मैच्योरिटी कैलकुलेटर की मदद से भी आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इसमें हर साल कुछ पैसे निवेश करके 1 करोड़ रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट पा सकते हैं। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कोई कौन कौन स्कीम में निवेश कर सकता है। एक सिंगल पर्सन जो भी इंडिया रेसिडेंट है, इंडिया में रहता है, वो इस स्कीम में निवेश कर सकता है। गार्डियन अगर चाहे तो माइनर के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगर मैं बात बताऊं आपको, तो ये आपको नोट कर लेने जरूरी है कि पीपीएफ अकाउंट जो है पूरे भारतवर्ष में आपका एक ही पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए एक पर्सन का, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में आपने खोला हो या किसी भी बैंक में खोला हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पीपीएफ अकाउंट ऑल इंडिया में एक पर्सन का एक ही अकाउंट होता है। यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कितने पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, तो यहाँ आप क्लियर हो गए होंगे। साथ ही और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अकाउंट जो है आप चाहे तो अगर कैश के थ्रू खोलना चाहे या चेक के थ्रू, जैसे भी आप चाहे उस प्रकार से आप खोल सकते हैं। कैश से अगर खोलते हैं तो आपका सेम डे अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर चेक के थ्रू खोलते हैं तो जिस दिन आपका क्लियरिंग होगा उसके बाद ही वो अकाउंट खोला जाएगा। यहाँ और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पीपीएफ में आपका एनआरई जो है या फिर एचयूएफ है, कोई वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट के मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट के बारे में। तो यहाँ मिनिमम की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 500 रुपये से स्टार्ट आप इसमें कर सकते हैं। मिनिमम आपको 500 रुपये जमा करना होगा। मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं। नोट यहाँ पर मैं और एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत लोगों का डाउट रहता है। 1.5 लाख रुपए जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आपने अपने नाम का अकाउंट खोला है और साथ ही माइनर के नाम पे भी खोला है, तो दोनों का मिलाकर आपको 1.5 लाख रुपए ही जमा करना है। तो एक एग्जांपल की मदद से यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज फैमिली में फादर है, उसने अपने बेटा के नाम पर अकाउंट खोला है और बेटी के नाम पे, जो कि 12 साल और 9 साल के हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं 3 अकाउंट यहाँ हमने ओपन कर लिए, फादर का एक, सन का एक और बेटी का एक ओपन कर लिया, तो डेढ़ 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 4.5 लाख डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों अकाउंट मिलाकर आपको फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए ही डिपॉजिट करने हैं। जब ये सन 12 साल का है और ये 18 साल का हो जाएगा, तब आप इसमें 1.5 लाख रुपए का लिमिट कर सकते हैं। और बेटी भी जब 9 साल की है, ये 18 साल हो जाएगी, तब आप 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं। तब तीनों अकाउंट को मिलाकर डेढ़ 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 अलग अलग कर सकते हैं, पर जब तक ये 18 के नहीं होते हैं तो आपको सबका मिलाकर 1.5 लाख ही डिपॉजिट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। और उसी हिसाब से आप अपना पीपीएफ अकाउंट अपने नाम से या फिर बच्चों के नाम से खोल सकते हैं। अब यहाँ पर फिर बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको पीपीएफ अकाउंट में मिल जाती है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला है तो आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में अपने पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस टू बैंक या बैंक टू पोस्ट ऑफिस भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताना देता हूँ आपको कि आप पीपीएफ में चाहे तो लमसम अमाउंट यानी कि 1.5 लाख रुपए पूरा का पूरा एक साथ ही जमा कर सकते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट में चाहे तो आप जमा कर सकते हैं। पहले जो इंस्टॉलमेंट की जमा करने की लिमिट थी वो 12 थी, चाहे आप एक महीना में 12 कीजिए, 12 महीना में 12 बार कीजिए। बट अब इस लिमिट को हटा दिया गया है, अब जितनी बार मर्जी चाहे उतनी बार पीपीएफ अकाउंट में इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हैं। तो ये एक भी अच्छी खबर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके कुछ रूल्स के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ जानना ज़रूरी है, रूल्स। तो पीपीएफ जो है आपका प्री मैच्योर क्लोजर नहीं होता है, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है। पर ये इसमें आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करा सकते हैं। लोन की अगर बात करें तो आप अकाउंट के 1 साल होने के बाद आप इसमें से लोन ले सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं पार्शियल विड्रॉ की। तो इसमें पार्शियल विड्रॉ की भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि 7 साल के बाद आप जब चाहे इस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं।
साथ ही यहाँ एक और चीज़, ये जो नंबर पॉइंट है इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ मैंने रेड में भी लिखा है, यू विल गेट इंटरेस्ट ऑफ द सेम मंथ इफ डिपॉजिट मेड ऑन और बिफोर 5th ऑफ दैट मंथ। यानी कि आप जिस महीने में भी डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर आपने 1 से 5 तारीख के अंदर डिपॉजिट की है तो आपको उस मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने 6 तारीख को डिपॉजिट किया है तो उस मंथ का आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप महीने के महीने डिपॉजिट करते हैं तो कोशिश कीजिएगा 1 से 5 तारीख के बीच में आप पीपीएफ में जमा कर लें। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ये आपका एवरी क्वार्टर चेंज होता है, यानी कि गाइडलाइंस गवर्नमेंट की अगर हर क्वार्टर में चेंज होने की है, जब भी ये चाहे फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये भी इसका एक तो ड्रॉबैक है कि इसमें आपको कोई परसेंटेज जो इंटरेस्ट है लॉकिंग पीरियड नहीं रहता है। मिनिमम की अगर जैसे मैंने बात की 500 रुपया है और आप एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। बट घबराने की बात नहीं है, इस अकाउंट डिसकंटिन्यू अकाउंट को आप रिवाइव कर सकते हैं एक पेनल्टी देकर, डिफॉल्ट फी देकर, जो कि 50 रुपये का है। और ये 50 रुपया देकर आप अपने अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं, यानी कि 500 प्लस 50 रुपया आपको उस ईयर का देना होगा। जितने साल आपने डिपॉजिट नहीं किया होगा उतने साल के, हर साल के 500 रुपये प्लस हर साल के 50 रुपये आपको पेनल्टी देके आप इसे रिवाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्ट और मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट की अगर बात करूँ तो 7.1% का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो है आपको हर साल 31 मार्च के दिन क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि सर क्वार्टरली इंटरेस्ट नहीं आया है, कब इसका इंटरेस्ट आता है, जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, इंटरेस्ट नहीं आया है। तो इसमें आपको साल में एक बार मिलता है फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 31 मार्च के दिन आपका क्रेडिट किया जाता है। अकाउंट की बात करें तो अकाउंट जो है आपका 15 सालों का होता है, जो कि एक लंबा पीरियड है। तो ये भी आपको ज़रूरी है कि आपका डिसीजन लेना कि आपको कितने साल के लिए अकाउंट खुलाना है, यानी कि आपको ये अकाउंट खुलाना है कि नहीं खुलाना है, क्योंकि ये 15 साल का है। सपोज आपकी एज 50 साल या 60 साल है, तो ये 60 साल की उम्र में अगर खुलाते हैं तो 15 साल यानी कि 75 साल की एज में ये मैच्योरिटी होगा। तो इसलिए जब भी आप ये अकाउंट खोलना चाहे तो जल्द से जल्द अगर खोल लेते हैं तो आपको ये मैच्योरिटी में मदद मिलेगी, क्योंकि ये 15 सालों का लंबा पीरियड का रहता है। यहाँ 15 साल हो जाने के बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं। क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं? पहला ऑप्शन, अगर आप चाहें तो 15 साल के बाद मैच्योरिटी पेमेंट ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं, फिर तो आप क्या कर सकते हैं, उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट डिपॉजिट। जी हाँ, बिना डिपॉजिट के भी उस अकाउंट को आप छोड़ देंगे, आपको कोई एक्सटेंशन नहीं करना है। बिना डिपॉजिट के भी वो चलता रहेगा, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आप जब चाहे मर्जी तब क्लोज करवा सकते हैं। यानी कि 15 साल के बाद अगर आप विदाउट एक्सटेंशन इसमें विदाउट डिपॉजिट चलाते हैं तो आप 17 साल में भी चाहें तो पूरा उसे क्लोज करके पूरा पैसा ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाता है एक्सटेंशन करने का, जो कि 5 सालों के लिए होता है। यानी कि 15 साल के बाद आप और 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। 20 साल के बाद और 5 साल के लिए 25 साल, 5 साल 30 साल, ऐसे मल्टीपल ऑफ 5 ईयर्स में आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। ध्यान में आपको ये रखना है 5 सालों का जब भी एक्सटेंशन होगा उसमें आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करा सकते हैं। अब यहाँ पर प्री मैच्योर क्लोजर की जैसे बात आई तो किस किस केस में आप प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं ये भी आपको ध्यान में जरूर देना है। अगर अकाउंट होल्डर की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज यानी कि जानलेवा बीमारी होती है, या फिर उसके स्पाउस की या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, तो उस केस में ही वो प्रूफ देकर उस अकाउंट को क्लोज करवा सकता है, प्री मैच्योर क्लोज करवा सकता है। सेकंड, अगर हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर की अगर हायर एजुकेशन है या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए बहुत ही हायर एजुकेशन का वो करना, पढ़ाई करने जा रहा है, तो उसका प्रूफ देकर भी वो प्री मैच्योर क्लोजर करा सकता है। या फिर इन केस ऑफ अकाउंट होल्डर का स्टेटस अगर चेंज हो जाए, यानी कि वह एनआरआई हो जाए, नॉन रेसिडेंस इंडिया, तो उस केस में भी वह अपना अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोजर करा सकता है, प्रूफ दिखाकर कि वह अब इंडिया का सिटीजन नहीं है बोलकर। यहाँ पर टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी कि डिपॉजिट जो आप करते हैं 1.5 लाख रुपए का वो एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट जो आपको हर साल मिलता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। साथ ही आपको जो 15 साल 20 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वह भी एग्जेम्प्ट होता है। तो ये ट्रिपल ई
तो फ्रेंड्स यहाँ पर पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना रुपया जमा कर कर आप कितने सालों में 1 करोड़ रुपया मैच्योरिटी पा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपया अगर आप ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 सालों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं पीपीएफ अकाउंट 15 सालों का होता है, तो करेंटली 7.1% के हिसाब से मैच्योरिटी अमाउंट आपको जो 15 साल के बाद मिलने वाला होगा ये करीबन 40.5 लाख रुपया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल के हिसाब से बताया है 15 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया साल का, यानी कि आप 12,500 रुपये चाहे तो महीने के भी डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अगर आप 5 सालों के लिए एक्सटेंशन कर देते हैं इस पीपीएफ अकाउंट को, यानी कि 20 सालों के लिए, तो 7.1% के हिसाब से जो मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट होगा आपको करीबन 66,58,000 के आसपास ये होगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, 7.1% जैसे कि मैंने बताया था ये हर क्वार्टरली चेंज होने का ऑप्शन रहता है, ये गारंटेड फिक्स नहीं रहता है कभी। और आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट जो भी फ्लक्चुएट होगा तो मैच्योरिटी अमाउंट भी आपका उसी के ऊपर डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आप ये 25 सालों के लिए आप इस पीपीएफ अकाउंट को चलाते हैं, यानी कि 15 सालों के बाद आपने 5-5 करके 2 बार एक्सटेंशन किया है, तो 1.5 लाख रुपया और हर साल जमा करते रहे तो 7.1% के हिसाब से आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है करीबन 1 करोड़ के आसपास मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे आप मंथली या ईयरली इस स्कीम में निवेश करके एक अच्छा गारंटेड मैच्योरिटी अमाउंट पा सकते हैं। ये सब बस ये आपको ध्यान में रखना है कि मैच्योरिटी अमाउंट जो है ये फिक्स नहीं रहेगा, फ्लक्चुएट जरूर होगा, जैसा कि इंटरेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। साथ ही अगर चैनल पर नया है तो नीचे जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू।